बीच से पूछ, कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ एसपीआरओ में थोड़ा इसका एक छोटा बेसिक बता देता हूँ कि कहाँ से कैसे हम नंबर रेंज सेट कर सकते हैं, या फिर मेरे को अगर इन्वेंट्री का या गुड रशिद का कंसेप्ट है तो वहाँ कैसे करता हूँ मैं। ठीक है। कहाँ से हम उसकी सेटिंग कर सकते हैं, अगर हमें कोई सेटिंग करनी है तो मान लो क्या हुआ। देखिए यहाँ पे एसपीआरओ में गया, एस ए पी आई एम जी रेफरेंस में गया। देखो हम मोस्टली कहाँ पे जा रहे थे, यहाँ पे मटेरियल मैनेजमेंट में जाते थे। मटेरियल मैनेजमेंट में जाने के बाद हम क्या करते थे, परचेजिंग में कंसेप्ट पे क्लिक करते थे और परचेजिंग में जाते थे। और उससे हम अपनी पीआर जो भी था हमारा आरएफक्यू कॉन्ट्रैक्ट सब चीजों को यहाँ से करते थे। लेकिन मैं अभी परचेजिंग में जाके मटेरियल मैनेजमेंट में गया। मटेरियल मैनेजमेंट में जाने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास है इन्वेंट्री का। अच्छा। ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड फिजिकल इन्वेंट्री, इस पे हम जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। अगर आप लोगों को ये नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो। ठीक है। एसपीआरओ में गए। एसपीआरओ में जाने के बाद हमने आईएमजी रेफरेंस पे क्लिक किया था। मटेरियल मैनेजमेंट में गए। मटेरियल मैनेजमेंट में जाने के बाद अब हम जाएंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड फिजिकल इन्वेंट्री पे। ठीक है। मोस्टली हम जो पहले जाते थे वो परचेजिंग में जाते थे, लेकिन परचेजिंग की जगह पे हम अब यहाँ पे इन्वेंट्री में गए। इन्वेंट्री में आने के बाद यहाँ पे जो भी सेटिंग है ये हमारी टोटली सेटिंग है जो हमें रिसीव करना है उसके कंसेप्ट में। लेकिन अगर आपको हमें बस गुड रिसिप्ट की ही देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे यहाँ पे जाएंगे, गुड रिसिप्ट के अंदर यहाँ पे टोलरेंस लिमिट मेंटेन करनी है जो मैंने बताया था आपको। ठीक है। एक हमने वन टाइम पे करके दिखाई थी लास्ट टाइम पे आपको, वीपी के नाम से थी जो, और उसको टोलरेंस लिमिट को मेंटेन करके दिखाया था। ठीक है। वो यहाँ से मेंटेन करते हैं। ये हमारी कंपनी यहाँ पे मिलेगी, TKS1 था आई थिंक, हम इसको सर्च ही कर लेते हैं TKS1। ठीक है। TKS1 हमारी ये मेंटेन नहीं है, ये टोलरेंस लिमिट हमारी मेंटेन नहीं है। ये प्राइस के मूविंग एवरेज प्राइस है उसके केस में वेरिएंस आता है, उसके केस में काम करता है। ये जब हम कोई करेंगे, लीगो करेंगे, उस टाइम पे अगर कुछ इशू आएगा सेम कंसेप्ट का तो उस टाइम पे बता दूंगा, उस टाइम पे इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है। टोलरेंस लिमिट हो गई, ऑटोमेटिक स्टोर लोकेशन क्रिएट करना है, परचेज ऑर्डर में ऑटोमेटिक स्टोर लोकेशन क्रिएट करना है या परचेज ऑर्डर, ये चीजें कुछ कुछ चीजें हैं जो हमारी हम यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे अगर आप ये देखोगे कि ये है क्रिएट स्टोर लोकेशन ऑटोमेटिकली। अब ये वैसे तो आप समझ नहीं पाओगे, मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ से जाएंगे हम और इसके अंदर से प्लांट मेंटेन कर देंगे, यहाँ पे मैं इस पे टिक कर दूंगा तो मेरा ऑटोमेटिक स्टोर लोकेशन क्रिएट हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में पहले हम एक बार जीआरएन करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि स्टोर लोकेशन कौन से वाले स्टोर लोकेशन को ऑटोमेटिक सिस्टम मेंटेन करने की बात करता है। ठीक है। ये हम जब करेंगे उस टाइम पे बता दूंगा। लेकिन इससे पहले बस आप ये समझ लीजिए कि अभी जो हमारा इन्वेंट्री का प्रोसेस रहता है उसके अंदर यहाँ पे ही रहता है कि जो भी हमें काम करना है यहाँ से ही रहेगा। ठीक है। प्लांट पैरामीटर के अंदर जाके हम यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे मेरी प्लांट देखोगे, प्लांट हमारा था 9900, ये मेंटेन नहीं है 9900। अगर मान लो कि किसी को कॉपी करके देखता हूँ तो यहाँ पे बस ऑटोमेटिक स्टोर लोकेशन क्रिएट करना है, नहीं है डिलीशन फ्लैग कैसे डिफॉल्ट सेट करना है या कैसे, ये एक तरीके से रिपोर्ट का व्यू है और कुछ कुछ डिफॉल्ट सेटिंग हो जाएगी अगर हम इसको मेंटेन करेंगे। ठीक है। ये अगर कुछ सेटिंग आएगी तो हम इसको साथ साथ की दिखा दूंगा। ठीक है। वैसे ये गुड शिफ्ट का है, इशू का है, ट्रांसफर पोस्टिंग का है। ये पहले मैं आपको करके दिखाऊंगा, उसके बाद में हम थोड़ा यहाँ पे वापस आ जाएंगे और यहाँ से हम देखेंगे। ठीक है। नंबर रेंज आप एक यहाँ पे देख सकते हो, मोस्टली ये स्टैंडर्ड में ही उठ के आती है। नंबर रेंज अगर हमें देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हो गुड शिफ्ट के लिए। ठीक है। यहाँ पे हम गए, यहाँ पे इंटरवल, यहाँ पे गए। ठीक है। ये ग्रुप होते हैं, जैसे ये असाइन कर रखी है 49 और नॉन असाइंड में है, ये भी असाइन नहीं है। ठीक है।
यहाँ पे जैसे ये बैक करता हूँ अभी मैं, ऑब्जेक्ट देखना है। तो ये थोड़ा कंसेप्ट इसमें इस तरीके से होता है नंबर रेंज को असाइन करने का। ठीक है, इसको हम थोड़ा आगे कर लेंगे, जब ये हम कंप्लीट करेंगे तो उसमें मैं दिखा दूंगा आपको। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कंसेप्ट। तो ये थोड़ा मैंने आपको एक प्रोसेस बता दिया कि अगर हमें करना है तो इन्वेंटरी मैनेजमेंट में आके हम यहाँ पे आके कर सकते हैं इसके कंसेप्ट को। ठीक है, ओ स्लैश एन ओ एम बी टी। ओ एम बी टी एक टी कोड होता है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसकी नंबर रेंज मेंटेन करते हैं हमारी मटेरियल मास्टर के रिगार्डिंग। जो भी नंबर सीरीज है वो कैसे साइन करते हैं वो यहाँ पे ही करते हैं। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो। अगर आप इसको देखोगे, जैसे ग्रुप है ये, अभी मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ। ये ग्रुप है, और इस ग्रुप के अंदर यहाँ पे दो चीजें होती है आपको अगर याद करनी है, जैसे डब्ल्यू ई, डब्ल्यू एफ, और ये होती है कि लास्ट में डब्ल्यू ओ। यहाँ पर नीचे देखिए। ठीक है, नंबर रेंज अगर हम जैसे, अगर आपको देखा हो अभी हमने हर चीज की नंबर रेंज बनाई है। जैसे हमने जेड आर एफ क्यू बना दिया, जेड पीओ टाइप, जेड डोम बना दिया, पीओ के बना दिया, अलग अलग हमने उसकी डॉक्यूमेंट टाइप बना दी और उसकी नंबर रेंज असाइन कर दी। ऐसे ही हमने वेंडर मास्टर बना दिया, उसकी अलग डॉक्यूमेंट टाइप ले ली और बना दी। इसी तरीके से गुड शिफ्ट के टाइम पे ये डब्ल्यू ये होता है स्टैंडर्ड, और इसी को मोस्टली यूज करते हैं स्टैंडर्ड के अंदर, इसको चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये डब्ल्यू ई जो कंसेप्ट होता है इसी के अगेंस्ट में नंबर रेंज असाइन होती है मीगो की। जो अभी मैं आपको कंसेप्ट करके दिखाऊंगा उसकी नंबर रेंज यहाँ से असाइन होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे असाइन करने के दो तीन अलग अलग कंसेप्ट हैं। जैसे डब्ल्यू ई देखोगे तो यहाँ पे लिख रखा है गुड रिसिप्ट फॉर परचेज ऑर्डर। जब भी हम परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में करेंगे तो हम उसकी नंबर रेंज असाइन करनी है तो हम डब्ल्यू ई के अंदर असाइन करेंगे। इसके बाद में दे रखा है डब्ल्यू एफ। डब्ल्यू एफ दे रखा है यहाँ पे ऑर्डर, अकेला ऑर्डर लिख रखा है, लेकिन ये है प्रोडक्शन ऑर्डर। जो पीपी की टीम होती है वो जैसे हम परचेज ऑर्डर बनाते हैं वैसे ही वो प्रोडक्शन ऑर्डर बनाते हैं, और उसके अगेंस्ट में भी सामान रिसीव होता है। उसके अगेंस्ट में सामान जैसे कैसे रिसीव होता है, मान लो कि हमें तो क्या करना है, सामान खरीदना है बाहर से, तो हम परचेज ऑर्डर बनाते हैं, फिर वेंडर हमें देता है, लो भाई आपका सामान आ गया, हमारे गेट पे आ जाएगा और हम उसको रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रोडक्शन ऑर्डर क्या करता है, प्रोडक्शन की टीम क्या करती है, रॉ मटेरियल हमसे लेती है और उसको प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल को कंज्यूम करके एक नया प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट बनाती है। और उसके बाद में क्या कहती है कि भाई मैंने आपका ये इतने स्टॉक बन गए हैं और इसको रख लो। तो हम अगर उसको अगेंस्ट में करेंगे तो इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग का प्रोसेस होता है, उसकी अगर नंबर रेंज अलग लेनी है तो हम उसको ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर अभी मैं आपको इसकी नंबर रेंज बताऊं तो डब्ल्यू ई यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, और यहाँ पे डब्ल्यू। ठीक है, आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये ग्रुप में असाइन होगा, और इस ग्रुप के अंदर ये दे रखा है जैसे प्रोसीजर के अगेंस्ट में। ठीक है, सॉरी। तो अभी मैं आपको ये नंबर रेंज का थोड़ा मैंने कंसेप्ट बता दिया है। अभी मैं आपको चलता हूँ परचेज ऑर्डर के तरीके से। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास कितने परचेज ऑर्डर है। उसके लिए देखने के लिए एम ई टू एन करके एक रिपोर्ट है, हम उसको रन कर सकते हैं। एम ई टू एन, टू एम या टू एल, इनके अंदर से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं जैसे यहाँ पे सबसे पहले या तो अपना डॉक्यूमेंट टाइप डाल सकता हूँ। मेरे को निकालनी है कि भाई मेरे को चाहिए मेरे परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर में एक पहला तरीका होता है जो एंड यूजर के तरीके से अगर सोचते हैं तो वो रिपोर्ट के अंदर जाएगा। रिपोर्ट में अगर मेरे को निकालना है डॉक्यूमेंट टाइप के बेस पे निकाल सकता हूँ, प्लांट के बेस पे निकाल सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं अपना प्लांट डाल देता हूँ, ये से लेके 9900। मैं ये निकालना चाह रहा हूँ कि इन दोनों प्लांट में टोटल मेरे जितने परचेज ऑर्डर है वो आ जाए। ठीक है, पहला तो ये है मेरे पास कंसेप्ट जो एंड यूजर के व्यू पे मैंने सोचा है। एक होता है हमारा टेक्निकल तरीके से, मैं इसको भी यूज कर सकता हूँ, और दूसरा होता है मैं एस सी 69 के अंदर गया और यहाँ पे ई के ओ टेबल डाली। ई के ओ टेबल ये होती है हेडर की टेबल होती है परचेज ऑर्डर की। इसके अंदर मैं जाके अपना देख सकता हूँ, या तो यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट टाइप डाल सकता हूँ। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है कि मैं डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पे डाल दूंगा जो भी मेरी डॉक्यूमेंट टाइप थी। या फिर इसके नीचे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे भी क्रिएटेड ऑन क्रिएटेड बाय मिलेगा। क्रिएटेड बाय अगर आप यहाँ पे देखोगे MM02 आई थिंक मेरी आईडी है ये। मैं फिर भी क्रॉस चेक कर लेता हूँ। MM02, ठीक है, तो मैं यहाँ पे MM02 डाल दूंगा। मेरी आईडी डाली है मैंने यहाँ पे क्रेडिट बॉय में। ठीक है, MM02 एक टी कोड भी है, लेकिन मैंने ये एग्जीक्यूट कर दिया तो ये 22 परचेज ऑर्डर मिल गए जो मैंने क्रिएट किए हुए हैं, और जिसकी कंपनी कोड TKS1, TKS1 यहाँ ये दिख रहा है। ठीक है, हम इसको अगर यूज करना चाहे तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं।
और ये जितना दिख रहा है इसके अंदर अगर आपको देखना है कि भाई मेरे परचेज ऑर्डर कौन से हैं, इसके अंदर तो सब चीज आता है, आरएफक्यू भी अपडेट होता है और कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। अगर आप देखोगे जहां पे ए लगा है ये मेरा आरएफक्यू है। अगर हमें देखना है यहाँ पे F4 करके देख सकते हैं, जिसके केस में ए लग गया है यहाँ पे तो मेरा आरएफक्यू हो गया, और जिसके केस में 9 लग गया है ये मेरा परचेज ऑर्डर है। अब 9 लगा है, 9 लगा है तो इसके हम अगर देखेंगे सीधा सीधा यहाँ से परचेज ऑर्डर, ठीक है, इंजॉय परचेज ऑर्डर के नाम से लिखा है, यहाँ से बैक करता हूँ। और जिसमें ब्लैंक है वो आई थिंक स्टैंडर्ड होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है हमारा वो होगा, तो उसको हम देख सकते हैं। अगर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे जो ब्लैंक है यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं, MQ और WK के नाम से जो हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वो ये, हाँ यहाँ पे, ठीक है। अभी हम कोई भी एक परचेज ऑर्डर ले लेते हैं और उसके हम GR में करेंगे। सबसे पहले मैंने ये परचेज ऑर्डर उठाया और इसको हम खोलते हैं ME23N में, /NME23N। यहाँ से मैंने ये कॉपी कर लिया, मैंने जस्ट ये टेबल आपको एक व्यू के लिए बताई कि हम यहाँ से देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, अदरवाइज हम देख तो वहां से भी सकते थे। अब मैंने पीओ को कॉपी कर रखा है तो मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे अपना क्लिक करके ये एंटर मार दूंगा, तो ये मेरा परचेज ऑर्डर दिख जाएगा, ये आ गया। इसके साथ साथ में मैं यहाँ पे साइड में जो ये अभी जैसे नॉर्मली अगर हम स्क्रीन खोलते हैं तो ऐसा मिलेगा आपको, ये ओवरव्यू ऑन पे क्लिक कर सकते हैं, इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन खुलेगी। और इसके साइड में मैं यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्शन व्यू पे और यहाँ पे माई परचेज ऑर्डर पे भी क्लिक कर सकता हूँ, तो यहाँ पे वही परचेज ऑर्डर आएंगे जो मैंने क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे कुछ लिमिट होती होगी टाइम का कि 1 महीने पहले, 10 दिन पहले, जितने भी कुछ होगा कुछ ऐसे ही होता होगा। तो यहाँ पे ये परचेज ऑर्डर आ गए। अभी हमने वहां से निकाला था तो ये मेरा परचेज ऑर्डर ये ओपन हुआ हुआ है, खुला हुआ है, इसके अंदर हम देख लेते हैं क्या क्या हुआ है और क्या नहीं है। अगर आप देखोगे इसको मैं हेडर से बंद कर देता हूँ, इसका कोरिलेट अभी हम आइटम लेवल पे ही देखेंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक चीज यहाँ पे नजर आ रही होगी, कंडीशन, कंडीशन के बाद टेक्स्ट और टेक्स्ट के बाद डिलीवरी एड्रेस। यहाँ पे आपको कोई एक परचेज ऑर्डर करके कोई टैब नहीं मिलेगा। जब हम इसकी जीआरएन करेंगे तो उसके बाद एक नया टैब ऐड होगा, ठीक है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कंडीशन है, टेक्स्ट है और इसका डिलीवरी एड्रेस है। इन दोनों के बीच में एक नया टैब आ जाएगा और उसको हम दिखाएंगे फिर क्या उसका इशू कंसेप्ट रहेगा, ठीक है। इससे पहले हम चलते हैं इस मटेरियल को कॉपी करेंगे, ठीक है। इस मटेरियल की अगर आप यहाँ पे क्वांटिटी देखोगे कितनी है, 200। मैंने मटेरियल को कॉपी कर लिया और यहाँ पे एक नया टैब खोला, यहाँ पे हम चल रहे हैं एक MMBE रिपोर्ट होती है स्टॉक की, MMBE में गया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये मेरा डाल दिया मटेरियल नंबर। प्लान डालना है तो प्लान डाल सकता हूँ, हटाना तो हटा भी सकता हूँ, कोई ऐसा ये निश्चित नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड में 0 है, क्वालिटी में भी 0 है, ठीक है। यहाँ पे 1800 क्वांटिटी है, ये 1800 क्वांटिटी मतलब है इस मटेरियल के 1800 क्वांटिटी के पीओ बने हुए हैं, ठीक है। अगर आपको वो भी चेक करना है वो कैसे देख सकते हैं, /NME2M करके रिपोर्ट है जो, इसमें हम जाएंगे और ये मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कितने पीओ बने हैं, 1 पीओ, 2, 3, 4। इन 4 पीओ के अंदर देखोगे 1200 का एक बना है, 200 का एक, 200 का एक, 200 का एक, 600 ये और 1200 ये, 1800 हो गए टोटल, ठीक है। और हमने अभी चूज किया है ये पहले वाला पीओ किया है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो स्टेटस भी दिखा रहा है, स्टिल टू बी डिलीवर, स्टिल टू बी इनवॉइस, कि स्टिल का मतलब कि अभी पेंडिंग है, इसका 200 की ही इनवॉइस होनी बची है और इसकी 200 की ही जीआरएन होनी बची है। तो अभी हम इसकी करते हैं जीआरएन। जीआरएन बोलते हैं गुड रिसिप्ट नोट, ठीक है। मैंने टिकोड को रन किया मीगो, आज का जो कंसेप्ट है ये मीगो सही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जैसे ही मीगो को टिकोड को रन किया, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे सबसे पहले, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे A1 पे, A01 जिसका नाम है यहाँ पे गुड रिसिप्ट, और उसके साथ साथ में यहाँ पे भी करेंगे R01 जो होता है परचेज ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे गुड रिसिप्ट, यहाँ पे परचेज ऑर्डर और यहाँ पे हम डालेंगे अपना परचेज ऑर्डर नंबर, ये मैंने डाला और ये एंटर कर दिया। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ये एक एंट्री बची थी आई थिंक उस दिन लास्ट टाइम पे, विकास को बोलता हूँ मैं, एक मिनट रुको, हम डालने की कोशिश करेंगे, शायद ये टॉलरेंस लिमिट का ही होगा जो अभी हम देख रहे थे। डज नॉट एग्जिस्ट, पैरामीटर ही होगा, SPRO F5
और यहाँ पे गए हम मटेरियल मैनेजमेंट में, इन्वेंट्री में, प्लांट पैरामीटर पे, और हम इसको किसी एक से कॉपी कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसको रखेंगे, किसी को भी एक कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी कर देता हूँ मैं, और इसको मैं नाम डाल देता हूँ 9900। ठीक है। और ये स्टॉप लोकेशन को हटा देता हूँ, चलिए रहने देता हूँ। ठीक है, होम एप्लीकेशन, और एक इसको कॉपी कर देता हूँ, प्लांट जो मेरा सेकंड है 9910। ये मैंने सेव किया, स्लैश NS69 टी, कौन सा टेबल बोल रहा है सिस्टम यहाँ पे हमें, टी। इस टेबल को उठा लेते हैं और देख लेते हैं हमारी एंट्री अपडेट हुई है नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करते हैं। आई थिंक ये प्लांट नहीं, कंपनी कोड अपडेट होनी जरूरी है। इनवॉइस वेरिफिकेशन, ये है मेरा TKS1। नहीं, ये है नहीं है यहाँ पे, पैरामीटर इनवॉइस वेरिफिकेशन। ये अभी जो हमारा नेक्स्ट में कुछ कॉन्फ़िगरेशन का पेंडिंग है, तो हम देख लेते हैं फिर भी इसकी। यहाँ पे इन्वेंट्री के बाद में एक और था क्या, यहाँ पे इनवॉइस वेरिफिकेशन। इनकमिंग इनवॉइस, इनवॉइस वेरिफिकेशन, डिफाइन द स्टेटस चेंज। देखते हैं, कॉपी करते हैं, और फोन, हाँ जी, ये वाली टेबल अपडेट हो रही है आई थिंक। चलो मैं इसको अपडेट करता हूँ, देखते हैं अगर हमारा इशू रिजॉल्व होगा। TKS1, कंपनी कोड को ही डालते हैं यहाँ पे, TKS1। हाँ, ये आ गई है, अभी काम करेगा। ठीक है, चलो मैं आपको फिर भी बता भी देता हूँ, ये अभी फाइनेंस की साइड से पेंडिंग है, उसको बोलता हूँ मैं कल को करेगा। विकास को बोलता हूँ। इनवॉइस वेरिफिकेशन का वैसे ये MM का भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि MM की साइड से भी कन्फिगरेशन नहीं होती। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं विकास को ही बोलूंगा, क्योंकि वो थोड़ा समझा भी देगा अच्छे तरीके से, और वो कर भी देगा। वापिस से चलते हैं, जो यहाँ पे एरर था शायद, आई थिंक वापिस से बाहर जाना पड़ेगा। TKS1 अभी सेम स्क्रीन पे हमें काम नहीं करने देगा। अगर अभी मैं आपको वापस बताता हूँ, जैसे ये एरर आया था अभी, मैंने अगर ठीक हो गया है, तो हमें इसको बिल्कुल ही बाहर जाना पड़ेगा, और उसके बाद दोबारा से जाके चेक करना होता है। सेम स्क्रीन पे काम नहीं, ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होता वो। ठीक है, तो अभी मैंने जैसे ये परचेज ऑर्डर नंबर डाल दिया, देखो यहाँ पे अभी हमारा एरर खत्म हो गया। ठीक है, अभी एरर खत्म हो गया, तो यहाँ पे आप देखने की दो तीन चीजें ये देख सकते हो। ये गुड शिफ्ट है, परचेज ऑर्डर है, अभी हमने यहाँ डाला था, वो ऑटोमेटिकली नीचे डाटा आ गया और यहाँ से हट गया। ठीक है, इसके साथ साथ में आपको यहाँ पे मेन चीज यहाँ पे देखने की यह है, इसको बोलते हैं मूवमेंट टाइप। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रखा है, 101 लिख रखा है, 101 के आगे लिख रखा है गुड शिफ्ट, GR शिफ्ट। ठीक है, अगर मैं इसको F4 करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे बहुत सारी मूवमेंट टाइप मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये मूवमेंट टाइप लिख रखा है, और ये मूवमेंट टाइप बहुत सारी मिलेंगी, एक दो से नहीं है, बहुत सारी मिलेंगी। ठीक है, इनका मेन कंसेप्ट क्या है, यही डिसाइड करते हैं कि ये वाला मेरा मटेरियल इशू हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो किसके अगेंस्ट में हो रहा है, परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में रिसीव हो रहा है,
अगर मान लो रिवर्स करना है इसको, ये रिवर्स की ये हो गई। अगर मान लो इसको रिटर्न करना है वेंडर के पास वापस भेज देना है कि भाई नहीं लीजिए, वेंडर को रिटर्न करना, तो ये है एक 122 होती है रिटर्न टू वेंडर, ठीक है। और जैसे मान लो कि कंजम्पशन करनी है मेरे को, कहीं कंजम्पशन करनी है कॉस्ट सेंटर पे, तो ये। और ऐसे ही अगर कंजम्पशन के साथ साथ में मान लो ट्रांसफर करनी है एक लोकेशन से दूसरी जगह पे लोकेशन पे ट्रांसफर करनी है, ठीक है, तो ये 300 की लाइन है जो इसमें यूज होता है, ठीक है। तो ये होती है क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए जा रही है। ये इसके अलावा और अलग हमें यूज करना है, जैसे अगर मेरे को गुड शिफ्ट करनी है बिना परचेज ऑर्डर के, विदाउट परचेज ऑर्डर रिसीव करने है, तो 501 मोमेंट टाइप यूज कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, 501। इसके साथ साथ में यहाँ पे एक दे रखा है इंडिकेटर, स्पेशल इंडिकेटर बोलते हैं जिसको। किसी के केस में ई मिलेगा, ये के मिलेगा, एम मिलेगा और क्यू मिलेगा। ठीक, इनका अलग ही कंसेप्ट के में क्या है, यहाँ पे अगर आप यहाँ इसके साथ साथ ही देख सकते हो, जो ब्लैंक मिलेगा वो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब है कि जैसे हम परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में बना रहे हैं वो स्टैंडर्ड है। इसको परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में भी रिसीव करने के अलग अलग तरीके हैं। अगर मैं 101 कर रहा हूँ, इसको भी मैं दो तीन तरीके से कर सकता हूँ। पहला मैं स्टैंडर्ड से रिसीव कर सकता हूँ, दूसरा मैं कंसेप्ट ये कंसाइनमेंट के तरीके से रिसीव कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे इसी के बेस पे डिपेंड करते हैं और इसके बेस पे हम इसको डिसाइड करते हैं। तो ऐसे ही हमने अभी 101 लिया है। 101 लिया है तो यहाँ पे जैसे हमने एंटर किया तो ऑटोमेटिकली परचेज ऑर्डर की लाइन है वो आ गई। यहाँ पे आप देखोगे मेरा पेन का डिस्क्रिप्शन आ गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरा आ गया 200 क्वांटिटी आ गई, पीस आ गया। इसके बाद में यहाँ पे स्टोर लोकेशन आया है और बैच आया है, ये भी हमने डाला नहीं था, ये हम आगे बताएंगे, ठीक है। मोमेंट टाइप आ गई। मोमेंट टाइप के बाद ही मैं यहाँ पे स्टॉक की टाइप देखोगे, ये तीन है, ये मोस्टली यहाँ पे यूज करने की चीज है। यहाँ पे क्वालिटी होता है, क्वालिटी की मेरा सबसे पहले स्टॉक आया तो वो क्वालिटी में चला गया। और दूसरा है ब्लॉक। ब्लॉक के लिए कि भाई हम सामान आया है लेकिन उसको अभी हम यूज नहीं करेंगे, बिना परमिशन के या बिना चेक किए कुछ भी ऐसे तरीके से ब्लॉक पे है। अनरिस्ट्रिक्टेड यूज है कि मैंने सामान रिसीव किया और उसके बाद तुरंत ही मैंने यूज कर लिया, ठीक है। ये मेरे स्टॉक के टाइप होते हैं, इसको मैं आपको आइटम लेवल पे दिखाऊंगा। इसके बाद में यहाँ पे मटेरियल, ये प्लांट होता है। प्लांट के साथ साथ में आप देखोगे तो वेंडर का नाम होगा, वेंडर के साथ साथ में यहाँ पे परचेज ऑर्डर नंबर आ गया, ऑटोमेटिक इंडिकेटर पे सिलेक्ट है, ठीक है। ये बहुत सारी चीज मिल सकती है आप यहाँ पे। इसके बाद मैं आपको बैक करता हूँ और नीचे लेके चलता हूँ आइटम लेवल पे। इससे पहले मैं आपको हेडर लेवल पे दिखा देता हूँ। हेडर लेवल में क्या है, आपकी दो तीन चीजें होती है, जैसे ऊपर जर्नल डाटा का टैब रहता है एक वेंडर का, और एक ये नॉर्मली हमारी जो इन्फॉर्मेशन रहती है कि वो किसने क्रिएट किया है उसकी आईडीज क्रिएट होती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे जनरल डाटा के टैब में सबसे पहले रहता है डॉक्यूमेंट डेट। जो डॉक्यूमेंट डेट का मतलब क्या है कि अगर मान लो हम ये सामान रिसीव कर रहे हैं, तो मोस्टली अगर हम, मैं आपको एक छोटा है लाइव एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो मेरी कंपनी है MRF की, ठीक है। MRF की कंपनी है और मैंने किसी भी मान लो कि मैंने जम्मू कश्मीर के कोई वेंडर है, कोई लोकल दुकान है या बड़ा दुकान है, उसको मैंने एक ऑर्डर दिया कि भाई मेरे को चाहिए 2 ट्रक रबर के, ठीक है। अब वो बोला कि ठीक है आप मेरे को परचेज ऑर्डर दीजिए मैं सामान भेजता हूँ। अब हमने दे दिया और उसने क्या कर दिया, बोल दिया कि भाई मैंने आपके ट्रक भेज दिए हैं, आपके कल शाम तक आ जाएंगे। अब वो जो ट्रक वहां से ही जम्मू कश्मीर से निकालेगा और हरियाणा तक लेके जाएगा, तो उसको क्या करेगा, ट्रक भेजेगा तो ट्रक के साथ साथ में एक डॉक्यूमेंट जनरेट करके देगा, जो हमने परचेज ऑर्डर उसको दिया था उसके अगेंस्ट में, कि भाई ये मैं सामान लेके जा रहा हूँ और ये ऐसे ऐसे सुमित ने मंगवाया है और उसकी ये कंपनी का नाम है, इतनी क्वांटिटी है, ये उसका ऑर्डर आया हुआ था, ठीक है। तो वो साथ के साथ वहां पे एक डॉक्यूमेंट के अपना जो उसके पास डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर डेट भी मेंशन होगी, ये डेट है और इसके ऊपर ये डिलीवरी चालान नंबर है, ये वाली चीजें, ठीक है। तो यही वाली चीजें फिर हम क्या करते हैं, जैसे ही वो ट्रक अपने गेट पे आ जाएगा, गेट पे आने के बाद बोलेगा भाई ये लो उतारो सामान रिसीव करो, तो हम रिसीव करने से पहले एंट्री सिस्टम में करेंगे। अब हम सिस्टम में एंट्री करेंगे तो सिस्टम सबसे पहले बोलता है कि डॉक्यूमेंट डेट क्या है। अब डॉक्यूमेंट कौन सा डॉक्यूमेंट, जो वो लेके आया है, ट्रक वाला लेके आया है जो हमारे पास डॉक्यूमेंट, उसकी डेट ये होती है, ठीक है। ये आपको मैंने थोड़ा एग्जांपल देके समझाया ताकि आप समझ जाओ अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डेट में और पोस्टिंग डेट में कंफ्यूजन नहीं पैदा करना है। डॉक्यूमेंट डेट ये है कि जो डॉक्यूमेंट लेके आया वो, और पोस्टिंग डेट का मतलब है कि मैं रिसीव कब कर रहा हूँ। अब हो सकता है डॉक्यूमेंट डेट जिसने डॉक्यूमेंट दिया है वो 3 दिन पहले दिया हो, लेकिन मेरे पास आते आते 3 दिन लग गए, मैंने रिसीव कर दिया, मैं आज रिसीव कर रहा हूँ एक्चुअल में, तो ये मेरी होगी एक्चुअल डेट, ठीक है, पोस्टिंग डेट। अगर मैं मान लेता हूँ ये मेरे पोस्टिंग की जगह पे डॉक्यूमेंट डेट 14 तारीख का है, ठीक है, रिसीव मैं कर रहा हूँ 16 को, तो मेरी ये पोस्टिंग डेट हो गई 16 तारीख। इसके बाद में आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे आता है यहाँ पे रहेगा डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट का भी सेम कंसेप्ट होगा, जो डिलीवरी लेके आया है उसके ऊपर जो उसने नोट है, मान लो कि कोई नंबर आता है, जैसे डिलीवरी बॉय आता है और आपके पास एक नंबर छपा होता है कि डिलीवरी नोट नंबर ये है।
ये बिल ऑफ लेडिंग और जीआईआर ये नंबर इंपोर्ट के केस में यूज होता है। ये बिल ऑफ लेडिंग का कंसेप्ट रहता है जो इंपोर्ट का प्रोसेस होगा, जो कस्टम ड्यूटी होने के बाद, कस्टम ड्यूटी के बाद वो जो कस्टम डिपार्टमेंट अपने को एक बिल ऑफ लेडिंग का नंबर देते हैं और वो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें यूज करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। एक यहाँ पे दे रखा है हेडर टेक्स्ट, अगर हमें कुछ यहाँ पे डालना है कि मान लो टेस्ट केस है ये, ऐसे कुछ कर रहा हूँ मैं, कुछ भी कर रहा हूँ प्रोडक्ट ओके, या यहाँ पे कुछ और भी मैंडेटरी यहाँ पे डलवा सकता हूँ अगर डलवाना है तो। ठीक है, ये हो गया मेरा एक हेडर की चीजें जो ऑटोमेटिक यहाँ पे उठ के आ रही है। अब ये आप यहाँ पे देखो एक जर्नल वेंडर, वेंडर के अंदर वेंडर की इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे अभी एक यहाँ पे एक नया टैब नहीं है जो अभी मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। इसके बाद मैं हेडर को बंद कर देता हूँ। नॉर्मली लाइन आइटम रहेगी, इसके अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे इसके बाद रहता है मेन चीज, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रहता है मटेरियल। मटेरियल के अंदर की मटेरियल क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन के साथ साथ तो मटेरियल का ग्रुप क्या है, ये चीजें कहाँ से उठ के आई। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिक मटेरियल मास्टर पे ओपन करेगा। ये देखोगे आप, मटेरियल मास्टर ओपन कर दिया, यहाँ पे मटेरियल ग्रुप ये यूज कर रखा है, जैसे ये पीस ऑफ यूनिट है और वो चीजें हैं, वो सब यहाँ से ही काम करेगी। यहाँ पे ये आ गया। इसके साथ साथ मैं नेक्स्ट में अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब है कि मैंने जो परचेज ऑर्डर रिसीव कर रहा हूँ 200 क्वांटिटी का, वो यहाँ पे आएगी। यहाँ पे ये एडिटेबल मोड है। एडिटेबल मतलब क्या है कि मान लो कि हमने 200 क्वांटिटी दी है, लेकिन ट्रक वाला हमारे पास लेके आया है 180 क्वांटिटी। ठीक है, ऐसा तो हो ही सकता है, ऐसा तो है नहीं कि भाई हमने 100 दी थी और 100 की 100 आ गई। इसके बाद में नीचे अगर आप यहाँ पे देखोगे, एसकेयू यूनिट ऑफ, ये होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। स्टॉक कीपिंग यूनिट का मतलब है कि अगर मैं मान लो इस मेटेरियल का यहाँ पे पीस रखता और यहाँ पे केजी रखता, तो ये सिस्टम ऑटोमेटिक डिवाइड कर देता कि भाई आपका एक पीस के अंदर 5 केजी, ये सॉरी, 1 केजी के अंदर 5 पीस आता है, 20 पीस आता है, जितना भी। अगर मैं इसको ग्राम में रखता, केजी में रखता या पीस के मीटर में रखता, किसी में रखता, तो ये वो जो अल्टरनेट यूनिट ऑफ मेजरमेंट है तो यहाँ पे उठ के आती है और यहाँ पे ऑटोमेटिक करके देता है। इसको एसकेयू को बोलते हैं, स्टॉक कीपिंग यूनिट। ठीक है, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो मैंने जैसे ही 180 कर दिया तो यहाँ पे 180 हो गया, लेकिन ये बोल रहा है कि परचेज ऑर्डर की क्वांटिटी आपकी 200 की है, लेकिन आप 180 रिसीव कर रहे हो, कोई नहीं। नेक्स्ट में आता हूँ वेयर। यहाँ पे वेयर क्या कंसेप्ट है, ये थोड़ा चेंज चेक करने का है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं मूवमेंट टाइप। मूवमेंट टाइप के अंदर यहाँ पे 101 है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे साइन क्या इसका दिखा रखा प्लस का, कि आपका ये प्लस होगा। और यहाँ पे गुड शिप में दिया है। स्टॉक की टाइप जो मैं अभी आपको यहाँ पे बता रहा था, ये डिस्प्ले मोड में था, लेकिन यहाँ पे एडिटेबल। अगर मान लो कि ये मेरे को ब्लॉक करना है, स्टॉक आए कोई यूज ना करे, आने के बाद पहले हम उसको डिसाइड करेंगे क्या करना है नहीं करना है, या कुछ और भी एक्स वाई जेड चीजें। ठीक है, ऐसे ही मान लो कि क्वालिटी के लिए भेजना सबसे पहले, तो मैं यहाँ से क्वालिटी भी चूज कर सकता हूँ। अभी नॉर्मली मैं आपको अनरिस्ट्रिक्टेड ही करके दिखाऊंगा, नेक्स्ट टाइम पे मैं आपको उसको दूसरा भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद प्लांट ऑटोमेटिक उठ के आ गया। अगर मैंने जो परचेज ऑर्डर लिया था, ये मैं परचेज ऑर्डर पे डबल क्लिक करके जा रहा हूँ वापिस से। इन पे अगर मैं किसी पे डबल क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक वहां पे जा सकता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टोर लोकेशन, स्टोर लोकेशन मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रखी थी, यहाँ पे प्लांट प्लांट डाला था। तो अगर मैं यहाँ पे स्टोर लोकेशन डाल देता तो यही वाली ऑटोमेटिक उठ के चली जाती मेरी वहां पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने नहीं डाली थी तो यहाँ पे ब्लैंक है। तो ये जीआरएन के टाइम पे तो मांगेगा कि भाई आप ये सामान ले रहे हो, तो ये कहाँ पे ले रहे हो। ठीक है, ऐसे ही सेम चीज यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, अगर इसकी पीआर बनी है, पीआर बनी नहीं है अभी, नहीं तो मैं आपको पीआर भी दिखा देता, उस पीआर के अंदर भी सेम स्टोर लोकेशन आती थी। ठीक है, अब इसका मेन मकसद क्या है भाई, यहाँ पे क्यों डलवा रहा है। डलवाने का मतलब ये है कि जो हम ये सामान रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, मेरा अनरिस्ट्रिक्टेड में आ रहा है, प्लांट पे किस पे आ रहा है, मेरा 9910 पे आ रहा है, लेकिन इसके अंदर मैं कौन सी वाली लोकेशन पर रख रखा हूँ। हो सकता है यहाँ पे मेरी 20 लोकेशन हो, लेकिन मैं एक लोकेशन पे रख रहा हूँ। तो वो कौन सी लोकेशन पे है जहां पे मैं सामान को सबसे पहले रिसीव करूंगा, तो मैं यहाँ पे अपनी लोकेशन देख सकता हूँ। तो ये 2 लोकेशन है। अब जिस भी लोकेशन को चूज करूंगा उसके अंदर मेरा मटेरियल होना जरूरी है, मतलब मटेरियल क्रिएटेड होना जरूरी है। MM01 करने के टाइम पे जब हम प्लांट और स्टोर लोकेशन लेते हैं तो वो होना जरूरी है। ठीक है, मैं RM01 ले लेता हूँ, क्योंकि आई थिंक हमने यही क्रिएट किया था। मैंने ये डाल के एंटर कर दिया। इसके बाद में यहाँ पे भी अगर हमें टेक्स्ट में कुछ डालना है तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ये अनलोडिंग पॉइंट है, इसके अंदर कुछ डालना है। ठीक है, रिसिपेंट, ये भी कुछ हमारा, अगर मान लो कि ये टेस्ट टेक्स्ट जी कौन लेके आया, कुछ एक तरीके से टेक्स्ट के अंदर यूज होते हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं अगर करना है तो। नहीं करना तो हम इसको, नीचे रहता है कि आइटम फ्लैग ओके, इसको आइटम फ्लैग ओके पे क्लिक करना होता है। अगर हम इस पर नहीं करेंगे तो सिस्टम एक मैसेज देगा। चलो मैं अभी आपको हटा के फिर आगे बताऊंगा जब हम करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट में परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर में अगर आप देखोगे तो यहाँ ऑटोमेटिक वो परचेज ऑर्डर नंबर दिखा दिया, परचेज ऑर्डर के साथ में लाइन आइटम दिखा दी, और इसके आधे में ये दिखा दिया हिस्ट्री, परचेज ऑर्डर की हिस्ट्री। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हिस्ट्री दिखा देगा। आइटम कैटेगरी यहाँ पे दिखा रहा है स्टैंडर्ड।
ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पे फील्ड दिखा रखा है डिलीवरी कंप्लीट इंडिकेटर। डिलीवरी कंप्लीट इंडिकेटर यहाँ पे अगर आप देखोगे, सेट ऑटोमेटिकली, सेट, डू नॉट सेट और एक ब्लैंक है। इसका मतलब क्या है? इसका हम जब ये थोड़ा भी मैं जीआरएन कर देता हूँ उसके बाद बताऊंगा आपको। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे वेंडर का एड्रेस दिखाता है। अगर अभी हमने क्या किया है, ये इंडिकेटर नहीं लगाया है और यही वाला इंडिकेटर यहाँ पे भी काम करता है जो ओके का फ्लैग है इस पे। ठीक है। अभी मैं इसको आपको चेक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से चेक करते हैं ऊपर से। मैंने जैसे ही चेक करूंगा तो सिस्टम ने क्या बोला, यू हैव नॉट फ्लैग्ड। ठीक है। आइटम ओके, एज आइटम ओके। तो हमें सबसे पहले ये यही बोलेगा कि भाई पहले आप ओके पे क्लिक करिए, तभी मैं चेक करूंगा कि आपने कंप्लीट प्रोसेस कर दिया है। तो अभी हम बता देते हैं इसको, लो जी आप अपना यहाँ पे आइटम ओके पे क्लिक करिए। मैंने यहाँ पे आइटम ओके पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे चेक कर दिया। ठीक है। जैसे ही चेक किया तो अगर आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, यहाँ पे सिस्टम ने क्या दिया है, एरर दिया है। ये एरर क्यों दिया है और ये क्या एरर है? पोस्टिंग ओनली पॉसिबल इन पीरियड 4/22 और 3/22। ठीक है। कंपनी कोड जो हमारी कंपनी कोड होगी TKS1। चलो अच्छा है, यहाँ पे आपको दो तीन चीजें नई साथ के साथ ही पता चल जाएगी। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिस्टम क्या दिया है, एक एरर दिया है कि आपको केवल पोस्टिंग पॉसिबल आपके पास 3 और 4 में है। मैंने आपको एक बताया था कि एक पोस्टिंग पीरियड होता है और एक मेरा जो नॉर्मली हमारा मंथ होता है वो होता है। ठीक है। पीरियड होता है, एक मंथ होता है। अभी पीरियड की बात हम बात कर रहे थे, तो ये हमारा जो होता है इसके अंदर हम अगर +3 कर देंगे तो जो मेरा एक्चुअली की डेट मंथ है वो ऐड हो जाएगा। 4 के अंदर अगर मैं 3 ऐड कर देता हूँ तो 7 हो गया। तो अगर हम अभी देखेंगे तो मेरा सिस्टम के हिसाब से 6 और 7 मंथ ओपन है। लेकिन अभी हमारी डेट कितनी हो गई, मंथ कौन सा हो गया, अगस्त आ गया। लेकिन सिस्टम के हिसाब से अभी जुलाई ही ओपन है, जून और जुलाई ओपन है। ठीक है। इसीलिए सिस्टम इसको पोस्टिंग नहीं करने देगा। हम चाहे कितना भी कर लें ये सिस्टम एरर दे देगा। अगस्त के अंदर यहाँ पे वो नहीं करने देगा। ठीक है। अगर हम इसको 7 कर देंगे, यहाँ पे 7 कर देता हूँ और इसको फिर चेक करूंगा तो ये सिस्टम अलाउ कर देगा। अगर आप देखोगे तो ये अलाउ कर दिया। अब ये सेकंड एरर आया है। सेकंड एरर कहाँ से आया है? जो हम अभी वहां पे परचेजिंग के व्यू में थे वहां से आया है। यहाँ से जो अभी हम इन्वेंट्री